सांस रोगों की उत्पत्ति और लक्षण। दमा, अस्थमा कई नामों से जाना जाता है। जिन वस्तुओं के खाने से हिचकी पैदा हो, उन वस्तुओं के खाने से श्वास रोग उत्पन्न होता है। दमा फेफड़ों में उत्पन्न श्वसन अव्यवस्था की वजह से होता है। दमा सामान्य सांस से प्रभावित करता है। दमे के रोगी के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। अगर यही इलाज में देरी हो तो वह जानलेवा भी हो सकता है। कई लोगों को आपने दमे के अटैक से पड़ते देखे हैं। सांस लेना दुर्बल हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण जैसे कारकों के कारण दमा जैसे श्वसन रोग चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से भारत में लगभग 20 मिलियन दमा रोगी है। यह 5 प्रकार का होता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सबसे पहले किसी भी रोग की जानकारी व औषधियों के बारे में जानकारी मिल सके। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय न गंवाते हुए अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज का मेरा टॉपिक है श्वास अस्थमा रोगों की उत्पत्ति, लक्षण और यत्न। सांस अस्थमा दमा क्या है? पहले तो हमें हर खांसी को दमा नहीं मानना है, उसके कारण हमें समझने हैं। सब शरीर में फिरती हुई वायु कफ से मिलकर सब नसों को रोकती है, तब वह वायु फिरने से बंद होकर श्वास दमा अस्थमा को प्रकट करती है। श्वसन के दौरान जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह नाक, गले, फेफड़ों में जाती है। दमा तब होता है जब वायुपथ फेफड़ों तक बढ़ जाता है और आसपास की मांसपेशियों को कसने लगता है। इससे बलगम बनता है जिसमें वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को रोकता है। इसे दमा की खांसी कहते हैं। लंबे समय तक ऐसी जगह रहना जहाँ पर प्रदूषण हो और खान पान के अंदर भी कोई परहेज ना हो, तो उससे शरीर के अंदर ये बीमारी हमारी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। आइए जानते हैं दमे के लक्षण क्या है। दमा अस्थमा कई नामों से जाना जाता है। श्वास रोग, खांसी विशेष रूप से रात के समय या हंसते हुए सांस लेने पर घर घर की आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के ऊपर कफ की परतें जम जाती है, जो सही ढंग से शरीर को ऑक्सीजन नहीं दे पाती। थोड़ा चलने पर सांस फूलने लगती है। सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जीने पर चढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं, तब सांस फूलने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोग इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और उपाय करते हैं, पर कुछ शारीरिक क्षमता वाले कार्य करने में भी परेशानी उत्पन्न होने लगती है। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ निकलने लगती है। साए साए की आवाज़ या घरड़ घरड़ की आवाज़ निकलने लगती है। सांस की तकलीफ और छाती में जकड़न महसूस होने लगती है। थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, थकावट पैदा हो जाती है। थकान का एहसास होने पर कुछ भी करने को मन नहीं लगता। विभिन्न प्रकार के दमों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। दमा के प्रकार, कितने प्रकार के दमे होते हैं, ये भी जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस फूलने को ही दमा नहीं कहते,
पर उसके कई कारण है, उनके सिम्टम अलग अलग लक्षण होते हैं। सूक्ष्म श्वास नलिकाओं संबंधी दमे एक तरह का ज़्यादा पाए जाने वाला है। आजकल तो बच्चों के अंदर भी आपने देखा, जब उन्हें निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो वही उन्हें कई बार अस्थमे का रूप धारण कर लेती है। किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है गले की नली के अंदर, और किसी को कई तरह के सिम्टम नज़र आते हैं। पर सामान्य प्रकार का दमा आदमी को कभी अनुवांशिक भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को है तो वो सिम्टम उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यह फेफड़ों की मुख्य वायु मार्ग को प्रभावित करता है। अन्य प्रकार के दमों में बाल्य अवस्था में हुआ दमा, वयस्क अवस्था में शुरुआत, दमे की एलर्जी, रात्रि संबंधी दमा आदि, यह 5 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में जानकारी दूंगा कि 5 प्रकार का अस्थमा, दमा, सांस रोग कौन कौन से होते हैं। महासांस, दूसरा ऊर्ध्व सांस, तीसरा छिन्न सांस, चौथा तमक श्वास और 5वां शुद्र श्वास। ये 5 तरह के दमे के लक्षण आयुर्वेद में बताए गए हैं। उसी के मुताबिक हम आगे के बारे में जानते हैं कि उनके सिम्टम क्या क्या हैं। महाश्वास, जब मनुष्य श्वास युक्त हो, थक के ऊंचे प्रकार के मस्त बैल की तरह समान निरंतर लंबी लंबी सांस ले, आँखों को तरेरे सांस लेते हुए मुख और आँख फट जाएं, मुंह से बोला भी न जाए, साएं साएं की आवाज़ आए, यह महाश्वास कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ऊर्ध्व श्वास। ऊर्ध्व श्वास ले नीचे आए नहीं, कफ से मुंह भर जाए, ऊंची दृष्टि में इस श्वास को दुखी होकर नेत्र भ्रमना, मोह गलानी, ये लक्षण ऊर्ध्व श्वास के होते हैं। तीसरे प्रकार का छिन्न श्वास, पूरे शरीर में 5 वायु से शरीर पीड़ित टूटा हो, सांस लेने में परेशानी हो, दुखी होकर सांस ले, अफारा हो, बेहोश हो, इस तरह के सिम्टम छिन्न श्वास के बताए गए हैं। उसके बाद में चौथे प्रकार का जो श्वास है, तमक श्वास के लक्षण, शरीर की वायु उल्टा चले, नासिका को रोक दे, तब कंधे और सिर पकड़कर कफ निकाले, वायु कष्ट हो, कफ निकालने पर सुख महसूस करे, नींद न आए, माथे पर पसीना आए, मुख लाल महसूस हो और सूख जाए, यह मीठी चीज़ें खाने के लिए मन करे और तमक श्वास के लक्षण पाए जाते हैं। 5वें नंबर का जो श्वास है, शुद्र सांस, रूखी वस्तुएं खाने से खेद न हो, पेट की गैस पास न हो, मनुष्य को ना दुख होता है, ना खान पान में कोई बाधा आती है, इंद्रियों पर पीड़ा का कोई असर नहीं होता। ये लक्षण शुद्रक श्वास के हैं। हम अक्सर गांव में, परिवार में या आस पड़ोस में देखते हैं लोगों को इन्हेलर लेते हुए थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए और सांस को यह भी बताया जाता है कि मरने पर ही ख़त्म होता है। अगर सही ढंग से सही खान पान कर लिया जाए, तले भुने पदार्थों से परहेज कर लिया जाए, दही खटाई का इस्तेमाल ना किया जाए और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं। अब बारी है दोस्तों आज के रामबाण अनुभूति योग की, जिसे आप इस्तेमाल करके दमा, सांस, अस्थमे से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले
दशामूल, कचूर, रासना, पीपरी, सौंठ, पुष्कर मूल, विरंगी, काकड़ सिंगी, गिलोय, चित्रक, ये सब बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल करें। 20-20 ml श्वास, खांसी, पसली का दर्द निश्चय ही सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं, रेकी पावर आयुर्वेदा, और मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब लाइव कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।